कर आप लोग कैसे हैं। आई होप कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर वाले प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। ठीक, देखिए ये जो प्रश्न ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है। क्या 4 अंक का पूछता है, यानी नंबर का पूछता है। ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न हम लिए हैं ना, ये क्या है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ये देखिए गैप नहीं देता, ये लगातार पूछता रहता है। वही प्रश्न को लेके आए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा। अगर इस प्रश्न को याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, 4 नंबर के आपको फिक्स हो गया। आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा अगर आप लोग इसको तैयार करेंगे तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। ठीक, जो जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया है इसको हमको क्या करना है कि संक्षेप में पता हमको लगाना है। ठीक, देखिए उत्तर क्या है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्यस्तता थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक निर्वासित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। क्या प्रयास किए थे? राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। क्या किया कि राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रभा के राष्ट्र एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क क्या था? उसका मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क थे। क्या? जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया। ठीक ना, इस प्रक्रिया का जनक था। कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक ना, क्या था? इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। क्या हुई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों युद्धों में क्या किया? प्रशा की जीत हुई। यही प्रशा की जीत हुई। और 1871 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब हुआ था? 1871 में क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक, आपको ये प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आपको 4 नंबर दे जाएगा। ठीक ना, अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ये भी क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखना है हमको। जो भारतीय कृषि है उस पर हम क्या करना है? 3 विशेषता लिखना है। देखिए पहला विशेषता क्या है कि भारतीय कृषि 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? देखिए प्रकृति पर निर्भरता। क्या है? निर्भरता, प्रकृति पर निर्भरता। ठीक, आपको हेडिंग डालना है। इसमें क्या लिखेंगे कि भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। क्या करती है? सर्वाधिक प्रभावित करती है। ठीक, ये पहला है। अब देखते हैं दूसरा। यहाँ पे दूसरा क्या है? कृषि की निम्न उत्पादकता। क्या है? कृषि की निम्न उत्पादकता। तो क्या है? उत्पादकता। ठीक ना, इसमें आपको क्या लिखा है? देखिए भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि में भारत में कृषि श्रमिक की औसत उत्पादन केवल $105 है। क्या है? केवल $105 है। अब देखिए तीसरा। देखिए खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, इसमें क्या आपको लिखना है? देखिए भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा जाना आवश्यक है। क्या है? जनसंख्या के लिए भरण पोषण के लिए ऐसा जाना आवश्यक है।
ठीक, आपको ये प्रश्न को तैयार कर लेना है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न दिया है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता हमको बताना है। तो पहले ये जानते हैं कि संघवाद क्या है। क्या है संघवाद, क्या है, बस के पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो डालेंगे संघवाद। इसके लिए संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। क्या है, इकाइयों के बीच बट जाती है। अब जानेंगे विशेषताएं क्या है इनका। देखिए विशेषता में है यह सरकार दो या अधिक वाली होती है। यह सरकार दो या अधिक वाली होती है। देखिए दूसरा है कि अलग अलग स्वर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। क्या है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। कौन, सरकार। पर कानून बनाने पर कानून बनाने कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना -2 अधिकार क्षेत्र होता है। क्या है, अपना 2- अधिकार क्षेत्र होता है। ये दूसरा है। अब देख लेते हैं तीसरा। इसमें कई गो है, आप लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसमें हम 3 गो बताए हैं। अपने हिसाब से 4 है, 5 है, 6 है, जोन से अच्छा लगे उसको अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। इसमें हम 3 बताए हैं, और भी लिख सकते हैं इसमें। देखिए संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्वर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। इससे बदलाव दोनों स्रोतों की सरकारों की सहमति से होती है। ठीक ना। क्या है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्वर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्रोतों की सरकार की सहमति से होती है। ठीक ना। देखिए आपको हम जितना हम प्रश्न बताए हैं, ये क्या है, ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक, इस सारे प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। ठीक ना, इस प्रश्न को नहीं छोड़ना है। ये क्या, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को लिए हैं ताकि आप लोग इस प्रश्न को तैयार कर लिए आ जाइए बोर्ड एग्जाम में, अच्छा से अच्छा नंबर लगे। ठीक ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।